व्हाट इज ए मॉडल? मॉडल क्या होता है? आखिर मॉडल को हम मॉडल ही क्यों कहते हैं? इसका क्या कारण है? अ मॉडल एक्सप्रेसेज मूड एंड मोड ऑफ द स्पीकर। मॉडल स्पीकर के मूड एंड मोड, मनोभाव एवं मनोवृत्ति व्यक्त करता है, इसलिए यह मॉडल कहलाता है। An auxiliary verb with a main verb that expresses mood and mode of the speaker is called a model. यह एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है जिसका प्रयोग मेन वर्ब के साथ होता है और जो कि स्पीकर के मनोभाव एवं मनोवृत्ति व्यक्त करता है। मनोभाव क्या होता है? मूड क्या होता है? द फीलिंग्स ऑफ द हार्ट, मनोभाव, मनोदशा। एंड मूड, the way of speaking, the manner of speaking। तो व्यक्ति के मनोभाव एवं मनोवृत्ति को व्यक्त करने वाले शब्दों को मॉडल्स कहते हैं। मॉडल शब्द को समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं कि इसमें रियली होता क्या है, यह मूड कैसे एक्सप्रेस करता है। यदि हम कहें मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर, दोनों सेंटेंसेस का एक ही अर्थ है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान। लेकिन मे आई कम इन सर में परमिशन विद रिक्वेस्ट का भाव होता है और कैन आई कम इन सर में कैपेबिलिटी है। मे आई कम इन सर में परमिशन देने वाला कैपेबल होता है और कैन आई कम इन सर में परमिशन लेने वाला कैपेबल होता है। अब आप समझ ही सकते हैं कि जब परमिशन लेने वाला ही कैपेबल हो जाएगा तो परमिशन देने वाले की क्या आवश्यकता है। इसलिए कैन आई कम इन सर इनफॉर्मल होता है और मे आई कम इन सर ये फॉर्मल होता है। इसका यूज हम टीचर से परमिशन लेने के लिए, प्रिंसिपल से परमिशन लेने के लिए, बड़े अधिकारियों से परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं क्योंकि वे सक्षम है परमिशन देने के लिए। इसी कारण से यह फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है इसका यूज। और कैन आई कम इन सर ये इनफॉर्मल होता है, इसे फ्रेंड सर्कल में यूज किया जाता है। अब इस इन एग्जाम्पल से आप समझे कि मॉडल्स में किस तरह से मूड एक्सप्रेस किया जाता है। और देखिए इसी तरह से यू कैन गो और यू मे गो। यू कैन गो आप जा सकते हैं, यू मे गो आप जा सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है लेकिन मूड अलग है। यू कैन गो आप जा सकते हैं, इसमें परमिशन देने वाला कैपेबल है, वह कह रहा है ठीक है आप जा सकते हैं, आपको परमिशन दी जाती है, अनुमति दी जाती है। और यू मे गो में परमिशन देने वाला कैपेबल नहीं है, उसने आप पर ही डाल दिया है। इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू गो और नॉट। सो इट इज इनफॉर्मल वे ऑफ गिविंग परमिशन एंड यू कैन गो इज फॉर्मल वे ऑफ गिविंग परमिशन। तो इस तरह से आप मॉडल में कैसे मूड्स एक्सप्रेस किया जाता है समझे होंगे। और देखिए इसी तरह से मोर एग्जाम्पल्स। विल यू गिव मी योर बुक, वुड यू गिव मी अ बुक, कुड यू गिव मी अ बुक, माइट यू गिव मी अ बुक। चारों का एक ही अर्थ है, क्या आप मुझे अपनी पुस्तक देंगे। लेकिन विल यू से रिक्वेस्ट का भाव होता है, वुड यू से पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, विनम्र निवेदन, और कुड यू से पोलाइट रिक्वेस्ट ही होती है लेकिन वुड यू से की बजाय ज्यादा होती है इसमें। और माइट यू में पोलाइट रिक्वेस्ट है लेकिन हेजिटेंसी है कि मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूं वह सही है या नहीं, परमिशन मिलेगी या नहीं, इतनी ज्यादा हेजिटेंसी है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। हाउ मेनी मॉडल्स आर देयर? देयर आर 13 मॉडल्स एज कैन, could, may, might,
shall, should, will, would, must। और इसके अलावा जो चार हैं वे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती हैं, जैसे यूज्ड टू, डेयर, ought to and need। हाउ टू यूज मॉडल्स। मॉडल्स का यूज करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे नो सेपरेट यूज ऑफ मॉडल्स, मॉडल का सेपरेटली यूज नहीं होता है, मॉडल के साथ मेन वर्ब आना आवश्यक होता है। दूसरा, यूज विद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होती है, अर्थात आई कैन गो होता है, आई कैन वेंट या आई कैन गॉन नहीं आता है, इसलिए यूज विद वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। थर्ड इज नो यूज बिफोर जिरंड और पार्टिसिपल, मॉडल के साथ जिरंड या पार्टिसिपल नहीं आते हैं, जैसे आई कैन गोइंग का यूज नहीं होता है। इसी तरह नो यूज बिफोर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव के साथ भी इसका यूज नहीं होता, जैसे आई कैन टू गो, ही मस्ट टू गो, ऐसे नहीं होता है। यूज्ड टू और ought to दो ऐसे मॉडल हैं जिनमें ऑलरेडी टू है, तो उनकी तो कोई बात है ही नहीं। अदरवाइज शेष जो मॉडल्स हैं उनके बाद टू का प्रयोग और वर्ब नहीं आती है। नेक्स्ट, अनअफेक्टेड बाय नंबर, पर्सन, जेंडर। नंबर सिंगुलर, प्लूरल, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जेंडर मैस्कुलिन, फेमिनिन, इनसे मॉडल्स अप्रभावित रहते हैं, अर्थात एक वचन आ जाए सब्जेक्ट या बहुवचन आ जाए, कोई सा भी आ जाए मॉडल चेंज नहीं होता है। नो डबल मॉडल, और डबल मॉडल एक साथ नहीं आते हैं, जैसे ही, शुड, मस्ट, गो, ऐसे नहीं आता है। मॉडल का प्रयोग एक मॉडल ही आता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इस तरह से मॉडल का यूज करने से पहले हमें कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रख लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है मॉडल कैन। अब सभी मॉडल्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए, कैन का यूज कहाँ होता है? फर्स्ट इज फॉर एबिलिटी, एबिलिटी इन प्रेजेंट, वर्तमान में योग्यता के लिए कैन का यूज होता है। कैसे? आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली, मैं आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है। और कब की है? वर्तमान की योग्यता है, तो यूज हुआ है यह मॉडल कैन। इसी तरह से ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह तेजी फ्लुएंटली इंग्लिश धारा प्रवाह बोल सकता है, तो यह उसकी योग्यता है और ये उसकी मेंटल एबिलिटी है। तो इसलिए एबिलिटी के लिए हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। इसी तरह देखिए, कैपेसिटी इन प्रेजेंट, कैपेसिटी कहलाती है क्षमता। क्षमता कैसे यूज होती है? लकी कैन विन द रेस, लकी रेस जीत सकती है, यह उसकी क्षमता है। इसी तरह से दिस टिन कैन कंटेन 15 kg ऑयल, इस पीपे में 15 किलो ऑयल आ सकता है, यह इस पीपे की क्षमता है। तो इस कैपेसिटी के लिए कैन का यूज किया जाता है। थर्ड इज पावर इन प्रेजेंट, द मैनेजर कैन इंक्रीज योर सैलरी, मैनेजर आपकी सैलरी बढ़ा सकता है, यह मैनेजर की पावर है, यह उसकी कैपेबिलिटी है। पलक कैन बीट हर, पलक उसे पराजित कर सकती है, यह उसकी पावर है। तो इसलिए पावर इन प्रेजेंट के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज परमिशन, परमिशन देने के लिए कैन का यूज फॉर्मल होता है। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। यू कैन गो आउट ऑफ द एग्जाम हॉल, आप एग्जाम हॉल से बाहर जा सकते हैं। इस तरह परमिशन देने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि परमिशन देने वाला यहाँ पर कैपेबल है और वह परमिशन दे रहा है, यही यूज औपचारिक रूप से सही होता है। यहाँ पर यू में गो नाउ हम नहीं करते हैं, वह इनफॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट इज
पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग, जैसे एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है, संभव है। ह्यूमन टेम्परामेंट कैन चेंज, मानवीय स्वभाव बदल सकता है, यह भी संभव है, हो सकता है। तो जो काम हो सकता है, जो संभावना हो सकती है, उसके लिए हम यूज करते हैं कैन। और यदि इसमें हम मे लगा देते तो उसका अर्थ हो जाता कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अनसर्टेनिटी हो जाती है उस पॉसिबिलिटी में। इसलिए कैन की पॉसिबिलिटी में संभव होता है। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है? निषेध। निषेध का मतलब वर्जित, कोई काम की मना करने के लिए हम कैन नॉट का यूज करते हैं। जैसे यू कैन नॉट एंटर माई क्लास, आप मेरी क्लास में प्रवेश नहीं कर सकते, प्रवेश निषेध है और निषेध करने वाला पावरफुल है, तो इस तरह से इसका यूज करेक्ट हुआ। और देखिए बिट्टू कैन नॉट टेक माई बुक्स, बिट्टू मेरी बुक्स नहीं ले सकता, डिसअलाउड है, निषेध है, तो इसलिए प्रोहिबिशन में हम कैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कुड। कुड इज द पास्ट ऑफ कैन। तो देखिए किस तरह से हम इसके पास्ट के रूप में यूज करते हैं कुड को। पास्ट एबिलिटी के लिए, भूतकालीन योग्यता के लिए कुड का प्रयोग। कैसे? आई कुड सॉल्व द रिडल्स देन, मैं तब पहेलियां सॉल्व कर सकता था। और शी कुड पास द कॉम्पिटिशन, वह कॉम्पिटिशन पास कर सकती थी, ये उसकी पास्ट एबिलिटी है। तो पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज होता है। और देखिए पास्ट कैपेसिटी के लिए भी, भूतकालीन क्षमता के लिए। गीता फोगट कुड बीट द रेसलर, गीता फोगट रेसलर को पराजित कर सकती थी, ये उसकी पास्ट कैपेसिटी थी उस समय की। 50 स्टूडेंट्स कुड सिट इन द बिग हॉल, बिग हॉल में 50 स्टूडेंट्स बैठ सकते थे, ये उस बिग हॉल की कैपेसिटी थी। तो पास्ट कैपेसिटी के लिए भी हम यूज करते हैं मॉडल कुड। और देखिए नंबर 3, पास्ट पावर के लिए कुड का यूज। द डायरेक्टर कुड गिव हिम अ रोल, डायरेक्टर उसे रोल दे सकते थे, डायरेक्टर के पास्ट पावर थी। शी कुड लिफ्ट 100 kg वेट, वह 100 किलो वजन उठा सकती थी, यह उसकी पास्ट पावर थी। नेक्स्ट फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। कैसे? कुड यू गिव मी योर नोट्स प्लीज, कुड यू हेल्प मी इन पोस्टिंग दिस लेटर। इस तरह के सेंटेंसेज में कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का भी यूज किया जाता है और ज्यादा प्रचलन में वुड यू का है। कुड यू में विशेष पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, इसलिए जहां पर हमें विशेष पोलाइट रिक्वेस्ट की आवश्यकता है वहीं कुड यू का यूज करते हैं। अदरवाइज पोलाइट रिक्वेस्ट की आवश्यकता है तो हम उस जगह वुड यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मॉडल इज मे। मे का अर्थ क्या होता है? सकना। तो मे का यूज कहाँ होता है? देखिए फर्स्ट परमिशन, परमिशन लेने के लिए मे का यूज फॉर्मल होता है। तो मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो इस तरह के सेंटेंसेज में जहां परमिशन ली जा रही है रिक्वेस्ट के साथ, वहां यूज करते हैं हम मे मॉडल का। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए भी मे का यूज करते हैं। कैन का भी यूज हमने किया था अभी, लेकिन मे के यूज में पॉसिबिलिटी कैसी है? जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, अनसर्टेनिटी है, ऐसी स्थिति में हम यूज करते हैं मे का। नेक्स्ट है शी मे कम लेट नाउ, वह लेट आ सकती है अब, तो इसमें भी अनसर्टेनिटी है कि वो लेट आ सकती है, जल्दी भी आ सकती है। तो ऐसी स्थिति के लिए जहां पर अनसर्टेनिटी है पॉसिबिलिटी में, हम मॉडल मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 इज पर्पज। पर्पज दैट इज कोई कारण के लिए, कोई उद्देश्य के लिए भी मे का यूज होता है। कैसे? ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है, सो दैट ही मे पास,
ताकि वह पास हो सके। तो उसका कठिन मेहनत करने का कारण क्या, उद्देश्य क्या है, पास होना। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम मे का यूज करते हैं। इसी तरह से वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। तो इसमें भी पर्पज ही है जिसके लिए मेक मॉडल का यूज किया गया है। नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, कामना सूचक वाक्य होते हैं जिनमें विश, ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर का भाव होता है, उनमें भी हम मे का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीवी हो। मे शी गेट मैरिड दिस ईयर, काश उसकी शादी हो जाए इस वर्ष। तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज माइट। माइट मॉडल मे का पास्ट भी है, इस रूप में भी यूज करते हैं, और मे के सेपरेटली भी यूजेज हैं। तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करते हैं, ये मेक से सेपरेटली इसका यूज है, ये इसके पास्ट के रूप में नहीं है। रिमोट पॉसिबिलिटी अर्थात जिसकी संभावना बहुत कम होती है। इट माइट रेन टुडे, मतलब वर्षा हो सकती है, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो माइट का यूज। शी माइट कम लेट, इसी तरह से इसमें है इसका प्रयोग। नेक्स्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं। अब इसमें मुझे ही अनसर्टेनिटी है अपने क्वेश्चन पर कि क्या मैं सही हूं, यह पूछकर क्या ये पूछना उचित होगा। इतनी हेजिटेंसी है, इतनी ज्यादा हिचकिचाहट है मुझे, इतने बड़े व्यक्ति से मैं बात पूछ रहा हूं, तब हम माइट का यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। इन द सेम वे यू माइट मेक अ लिटिल लेस नॉइस, यदि कोई बड़े लोग हैं बात कर रहे हैं तो आप उनसे निवेदन के लिए, विनम्र निवेदन के लिए कहेंगे क्या आप थोड़ा कम आवाज कर सकते हैं, तब यूज करेंगे आप मॉडल माइट। नेक्स्ट इज पास्ट पर्पस के लिए, यहां यह मे के पास्ट के रूप में काम आता है। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, तो यहां पास्ट हो गया है इसलिए माइट पास हो गया। आई इन्वाइटेड हिम सो दैट आई माइट गेट डोनेशन, मैंने उन्हें इनवाइट किया ताकि मैं डोनेशन प्राप्त कर सकूं। तो इस तरह से आप किसी पर्पज के लिए, पास्ट पर्पज के लिए माइट का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट पास्ट ऑफ मे का यह पास्ट तो है ही, जैसे ही सेड दैट आई माइट गो देन, पास्ट टेंस में। इसी तरह से शी ब्लेस्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, तो मे के पास्ट के रूप में भी माइट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट मॉडल इज शैल। शैल को आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल का प्रयोग आई एंड वी के साथ होता है, लेकिन शैल का यूज जब हम मॉडल के रूप में करते हैं तो ये उलट जाता है रूल। क्या हो जाता है, शैल का प्रयोग फिर मॉडल के रूप में ही, शी, इट, दे, यू आदि के साथ होता है। जैसे ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ये शैल का यूज मॉडल के रूप में होता है, उसमें नंबर 1 है प्रॉमिस। यदि हम किसी से वादा करते हैं तो शैल का मॉडल के रूप में यूज किस तरह करेंगे, माई अंकल शैल प्रेजेंट मी अ वॉच। तो माई अंकल के साथ क्या आया है, शैल मॉडल। क्यों आया है, क्योंकि यह वादा किया जा रहा है वॉच प्रेजेंट करने का। और देखिए इसी तरह यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, तुम्हारी कल हॉलीडे होगा, छुट्टी होगी। वादा किया जा रहा है, प्रॉमिस है, इसलिए यू के साथ यूज हुआ है शैल। नेक्स्ट इज वार्निंग। वार्निंग है यदि सेंटेंस में तो भी आप शैल का मॉडल के रूप में यूज किस तरह करेंगे, वर्क हार्ड और यू शैल बी डिसमिस्ड।
कठोर परिश्रम करो अन्यथा आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, वार्निंग दी गई है, इसलिए यू के साथ यूज हुआ है मॉडल शैल। इसी तरह से स्टे होम, घर पे रहो, और कोरोना शैल इन्फेक्ट यू, कोरोना आपको इन्फेक्ट कर लेगा, तो कोरोना के साथ क्या यूज हुआ है, शैल, यहां वार्निंग के लिए यूज किया गया है। और देखिए इसी तरह से नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन के लिए, दृढ़ निश्चय के लिए भी आप शैल का इसी तरह यूज करेंगे। यू शैल रिजाइन एट ऑल कॉस्ट, तुम हर कीमत पर रिजाइन करोगे, ये तुम्हारा दृढ़ निश्चय है, तो यू के साथ यूज हुआ है शैल। दे शैल फाइट फॉर द कंट्री, वे देश के लिए लड़ेंगे, तो दे के साथ यूज हुआ है यहां भी मॉडल शैल डिटर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट है थ्रेट, थ्रेट होती है धमकी, धमकी देने के लिए भी हम इसी तरह शैल का मॉडल के रूप में यूज करेंगे, जैसे यू शैल बी किल्ड, आपको मार दिया जाएगा। इसी तरह ही शैल पे अ फाइन, उसे जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से थ्रेट का बहाव हो तो शैल मॉडल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट डिजायर के लिए भी शैल का यूज होता है कि शैल आई हेल्प देम, क्या मैं उनकी मदद करूं, शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट खोलूं। यहां पर वह रूल चेंज नहीं होगा, बल्कि यहां शैल के साथ आई ही आएगा यदि डिजायर है तो। और टैग क्वेश्चन के साथ भी इसी तरह यूज कर सकते हैं। लेटस वाले सेंटेंसेस में टैग होता है लेटस प्ले, इसका टैग क्वेश्चन बनता है शैल बी। इसी तरह लेटस वर्क टुगेदर, इसका भी बनता है शैल वी। तो इस तरह टैग क्वेश्चन में भी हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो मॉडल के रूप में आपने शैल के यूजेस देखे। अब आगे आइए, नेक्स्ट इज विल। विल का यूज कैसे होता है देखिए। फर्स्ट फॉर प्रॉमिस, वायदा के लिए विल का यूज होता है, लेकिन यहां विल का मॉडल के रूप में जब यूज होगा तो किन के साथ होगा, आई और वी के साथ। जैसे आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, मैं अपने सन के लिए कुछ भी करूंगा, ये प्रॉमिस है, तो आई के साथ क्या है मॉडल, विल। इसी तरह से वी विल रिटर्न योर बुक टुमारो, हम तुम्हारी बुक कल लौट आएंगे, ये वादा है, तो वी के साथ क्या आया है, विल मॉडल। इसी तरह से नेक्स्ट डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं विल मॉडल। किस तरह से देखिए, आई विल ट्राई टू अचीव सक्सेस इन आरएएस, आरएएस में सफलता प्राप्त करने की मैं कोशिश करूंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। इसी तरह से वी विल नॉट एक्सेप्ट योर इनवाइटेशन, हम तुम्हारा इनवाइटेशन स्वीकार नहीं करेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है, वी विल, वी के साथ यूज हुआ मॉडल विल। नेक्स्ट इज इन विल एंड दैट इज थ्रेट, धमकी देने के लिए भी, आई विल किल यू, कीप क्वाइट और आई विल पनिश यू, शांत रहो अन्यथा मैं आपको पनिश करूंगा, इस तरह से। तो आपने देखे शैल और विल दोनों में प्रॉमिस, वार्निंग, डिटर्मिनेशन, थ्रेट का भाव है, तो इन दोनों का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना करके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, और फिर इनके साथ प्रयुक्त होने वाले आई और वी हैं तथा शेष ही शी इट नेम यू दे हैं, इनका रूल पलट जाता है मॉडल के लिए, और इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है विलिंगनेस के लिए, विलिंगनेस मतलब इच्छा है यदि कार्य करने की, तो फिर हम यूज करते हैं विल का। जैसे वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू, हम उससे निवेदन करेंगे कि वे आपकी मदद करे, तो ये हमारी विल है, हमारी इच्छा है, तो इसलिए हमने वी के साथ यूज किया है विल। आई विल लैंड द मनी यू नीड, मैं मनी उधार दे दूंगा
जो आपको आवश्यक है, ये मेरी इच्छा है, विलिंगनेस है, तो इसके लिए भी हम विल का यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल इज रिक्वेस्ट के लिए। रिक्वेस्ट के लिए विल का यूज करते हैं, जैसे विल यू गिव मी योर नोट्स, क्या आप मुझे आपके नोट्स देंगे, रिक्वेस्ट की जा रही है, यूज करेंगे हम विल का। इसी तरह ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाइए, विल यू, क्या आप लाएंगे। तो इस तरह रिक्वेस्ट करने के लिए हम विल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, टू आस्क फॉर ए फेवर, किसी से फेवर प्राप्त करने के लिए, कुछ कार्य करवाने के लिए भी हम विल का यूज इसी तरह करते हैं। कैसे, विल यू लेंड मी योर बाइक, क्या आप मुझे आपकी बाइक उधार देंगे। इसी तरह से विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो इस तरह से रिक्वेस्ट या टू आस्क फॉर अ फेवर के लिए विल का यूज इस तरह हम करते हैं।